Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. रेडियो जिंदगी 92.3 FM HD2 पे वेलकम लिसनर्स, वेलकम टू हीलिंग स्पेसेस विद द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार. Yes, listeners, once again we are joined by Reva ji on air with us, and Reva ji, are you there? Can you hear me? All right, yes, I think she's with us. So, listeners, like I was telling you, Reva ji joins us from now till 3 p.m. and every time she joins us on air, हम वास्तु की बात करते हैं, वास्तु में इन्वॉल्व एनर्जीज की बात करते हैं. और कई बार मैंने आपको बताया है कि डिवाइन वास्तु के साथ में, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु के साथ में बेस्ट बात यही है कि आपको किसी भी रीमॉडलिंग या रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती. रेवा जी जो हैं आपके वास्तु दोष को, डिफेक्ट को, वास्तु डिफेक्ट्स को फिक्स करते हैं विद द शिफ्ट इन एनर्जीज. कैसे होता है ये, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम और बात करेंगे रेवा जी से. यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद हर. डायरेक्टली आप फोन करना चाहें उन्हें तो उनका नंबर है 510-868-3338. इस नंबर पे आप शो के बाद फोन कर सकते हैं 510-868-3338. You can send her an email on divineavc@gmail.com. वेबसाइट है worldofdivinevastu.com. और अगर आप अभी फोन करना चाहते हैं ड्यूरिंग द शो तो स्टूडियो लाइंस खुली हैं. यू कैन कॉल अस ऑन 510-657-1170. दैट्स 510-657-1170. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रेवा जी से बात करते हैं. रेवा जी, जय माता दी. जय माता दी. और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. रेवा जी, हम जो एनर्जी की बात अभी कर रहे थे, तो जैसे कि हम सब जानते हैं मेल एनर्जी होती है, फीमेल एनर्जी होती है. तो आज फीमेल एनर्जी पे थोड़ा फोकस करते हैं. मुझे बताइए कि कुछ ऐसे टिप्स या कौन से ऐसे तरीके होते हैं वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में जो हेल्प कर सकते हैं किसी भी ड्वेलिंग के, किसी भी स्ट्रक्चर के फीमेल एनर्जी को बिल्ड करने में, बैलेंस करने में या एनहांस करने के लिए. जी हाँ, बिल्कुल. बहुत ही अच्छा आज आपने सवाल किया है ईरा. बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु, इफ यू से, इट इज बेस्ड ऑन ऑल एनर्जीज. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. जो भी ड्वेलिंग के बीच में जितनी भी एनर्जीज हैं, जिसको हम कहते हैं मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन दैट जो 5 एलिमेंट्स है. अगर आप उसके मुताबिक देते हैं, बिकॉज देर आर 2 यूनिवर्सल एनर्जीज, इट इज ट्रू, दैट इज अ मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी. अब मेल एनर्जी है, दैट कैन बी कंसिडर टू बी जैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बोल्ड एनर्जी यू कैन से, एंड विच इज डिस्क्राइब्ड एज ब्राइट, हॉट, मूविंग लॉर्ड. ये कुदरत की बनी हुई है. जो कि फीमेल एनर्जी है, दूसरी साइड में देखें, इज वेरी काम एनर्जी. इट रिलेट्स टू द क्वाइट, वेरी सॉफ्ट, वेरी कोल्ड, उस तरीके से है. इवन दो जगह की मैंने ये भी नोट किया हुआ है कि फीमेल एनर्जी जैसे कि डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे हैं. इट सर्टेनली डजंट मीन दैट वुमेन एंड फीमेल्स आर दोज थिंग्स. कई बार होता है कि लेडीज भी आज के टाइम में ये भी देखा जाता है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं. लेकिन अगर मैं वास्तु के मुताबिक मैं बात करती हूँ, अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, क्योंकि लेडीज की जो वुमेन की जो फीमेल एनर्जी है इज नॉट टू मच डिफरेंट विद द मेन. क्योंकि आजकल आप डायरेक्शंस को ही हिसाब से अगर हम देखना चलते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल कहते हैं, इट्स ट्रू कि हमेशा कहते हैं कि फीमेल एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक एनर्जी है. बिकॉज आवर द होल यूनिवर्स, देयर इज अ होल स्टडी ऑफ लक. ये कहते हैं कि उनका एक चेहरा, एक फीमेल एनर्जी के चेहरे से हम उसको पढ़ते हैं. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, कई बार होता है कि हम फीमेल एनर्जी को नेग्लेक्ट करते हैं. फीमेल एनर्जी अगर मैं नेग्लेक्ट करना चाहूंगी तो मैं इसके ऊपर ये जरूर बात करना चाहूंगी कि जहां पर देखते हैं कि आप एक सपोज कर लीजिए कि घर में एक मेल मेंबर है एंड ही इज अर्निंग हैंड, मतलब कि ही इज अ ब्रेड अर्निंग, वो ही एक लेकर आ रहे हैं. तो वो उस चीज से अगर कई बार वो ईगो लेकर वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर फीमेल एनर्जी पे डालता है. इसका रीजन क्या है? अगर वहां पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा डायरेक्शन से चीजें हमारे को मिलती
हाउस होल्ड में हाउस की एनर्जी की जो ड्वेलिंग की एनर्जी है, इसके साथ साथ में मैं बात कर रही हूँ आपके वर्क प्लेस की एनर्जी पे भी। वर्क प्लेस के बीच में नाउ टाइम हैज चेंज ईरा। आजकल हर जगह के ऊपर में आपको मेल्स फीमेल्स पूरा मिलेंगी। इवन की कंट्री के ऊपर में, चाहे आज देखिए आज तक कहाँ कहाँ पे भी कंट्री के ऊपर में, चाहे वो प्रेसिडेंट रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, स्टिल फीमेल एनर्जी इज देयर। लेकिन वहां पर भी कई बार आज भी देखा जाता है उस ड्वेलिंग पे कि मेल एनर्जी को ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है, या वो देखते हैं कि आगे फीमेल एनर्जी आगे नहीं जाए। मैं इसको कहीं पे डिवाइड नहीं कर रही हूँ, मैं इसको बैलेंस करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर कहीं पर घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की एक कॉर्नर साउथ वेस्ट है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। साउथ वेस्ट के राइट साइड हमेशा नॉर्थ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट का लेफ्ट में जो होता है साउथ ईस्ट होता है। अब साउथ वेस्ट इज एलिमेंट ऑफ अर्थ, जिसका अर्थ एलिमेंट है। अब उस सेक्टर में अर्थ एलिमेंट का मतलब है जो हो जाता है कि उस अर्थ एनर्जी को, जहां पर होता है प्रोटेक्शन, उस एनर्जी को हम कह सकते हैं कि वहां की हर तरह की एनर्जी को, वहां की अगर कोई नेगेटिविटी हो उसको भी ऑब्जर्व करना। अब अगर कहीं पर नॉर्थ वेस्ट हमारा कॉर्नर एक्सटेंडेड अगर हो जाता है अकॉर्डिंग टू साउथ वेस्ट कॉर्नर, या आप कह सकते हैं कि उस नॉर्थ वेस्ट हाई हो जाएगा, इसकी एलिवेशन हाई रहा है, तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। पर्टिकुलर जहां पर देखा जाता है कि मेल एनर्जी बहुत ज्यादा वहां डोमिनेट करने वाली होगी, अगर साउथ वेस्ट में कहीं डिफेक्ट होता है तो उसको जरूर आपको रेक्टिफाई करना है वेयर एवर यू फील कि इस तरीके के घर में कहीं इश्यूज आते हैं, बिकॉज इट इज वेरी ऑस्पिशियस एलिमेंट, दैट इज द अर्थ एलिमेंट। और उसको आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं? क्रिस्टल लाइट्स लगा के। इवन कि अगर आपका बेडरूम है, साउथ वेस्ट में बेडरूम है, जिसको अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा होता है, आप उस रूम की अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, फिर अगर आपका कॉर्नर साउथ वेस्ट का जो अर्थ लेवल है वो सही नहीं है, या वो मिसिंग है या एक्सटेंडेड है, तो वहां पर भी ये इश्यूज आते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इट, अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर जो भी इमेजेस या पिक्चर्स, कोई भी डेकोर पीसेस रखते हैं, कोई भी आइटम्स रखें, तो उसको आपको पेयर के बीच में रखिए, सिंगल मत रखिए। जैसे एक पेयर ऑफ डव बर्ड्स रख सकते हैं। ये आपके जो पेयर ऑफ डव बर्ड्स हम क्यों साउथ वेस्ट में रखने के लिए कहते हैं, ये पर्सनल अफेयर को, ये मेल और फीमेल दोनों एनर्जी को बहुत अच्छा बैलेंस करता है। इट वर्क्स लाइक अ समथिंग, बहुत ही ज्यादा इसका फायदा होता है कि अगर आप पेयर ऑफ व्हाइट डव कलर के बर्ड्स को अगर आप अपने साउथ वेस्ट के साउथ कॉर्नर में रख दीजिए या वेस्ट में रख दीजिए, इसको वहां पे रखें। नेक्स्ट है कि ये जो डायरेक्शन है कितना मैटर्स करती हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल नहीं मैं देखना चाहती, मैं दोनों तरफ को बैलेंस करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बाहर आप ठीक हैं, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप 10 लोग के बीच में बैठे हैं, वहां पर आप कभी भी फीमेल को लिए अच्छा नहीं बोलेंगे या क्रिटिसाइज करते रहेंगे। और दूसरी तरफ आपको ये भी लगता है कि अगर आप बाहर बाकी फीमेल्स के साथ ठीक हैं, लेकिन घर में अगर आपको फीमेल एनर्जी को आपको डाउन करना है तो उसका क्या रीजन है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है डायरेक्शन है। और वो जो आती है हमारी साउथ ईस्ट, जैसे कि अभी मैंने बात करा साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, यहाँ मैं बात कर रही हूँ ईरा साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट, बिकॉज साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट एंड साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विथ फायर एलिमेंट। फायर क्या होता है? वीनस होता है। तो उस वीनस की एनर्जी को आपको इनहेंस करना है साउथ वेस्ट के लिए। तो इसके लिए भी सेम ही है कि वहां पर हमारा कोई भी कॉर्नर एक्सटेंडेड नहीं होना चाहता है। बेसिकली तो देखा जाए तभी हम ये कहते हैं कि वास्तु के अंदर चारों कॉर्नर जो भी लॉट होगा, घर होगा, द ऑल 4 कॉर्नर्स हैज टू बी 90 डिग्री एंगल। रेवा जी, एक कॉल आ रही है, इनसे बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट दे लाइक टू आस्क यू। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। Hello, are you there? Hello, this is... Okay, I think, it was probably a wrong number. Listeners, if you have any questions, you can call right now on the studio number 510-657-1170. That's 510-657-1170.
और अगर आप रेवा जी से शो के बाद डायरेक्टली बात करना चाहते हैं देन हर नंबर इज 5108683338. The website is worldofdivinevastu.com and you can send her an email on divineavc@gmail.com. हम आज बात कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एनहांस द फीमेल एनर्जी इन एनी ड्वेलिंग. नाउ व्हेन वी से ड्वेलिंग इट्स नॉट जस्ट योर होम, प्रेफरेबली होम, लेकिन जिस भी जगह आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं वहां का वास्तु कंप्लाइंट होना बहुत जरूरी है, उस बिल्डिंग का, उस स्ट्रक्चर का. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, कैसे उस ड्वेलिंग के, उस स्ट्रक्चर की फीमेल एनर्जी को एनहांस करें और क्या फायदे होते हैं. राइट रेवा जी, क्यों एनहांस करना चाहिए फीमेल एनर्जी को, दैट ऑल्सो? क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप घर की फीमेल हैं, आपने पूरा उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप देख रहे हैं, आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं. अब इसी के बीच में एक होता है कि मैरिड, एक होता है कि आजकल सिंगल वुमेन है, सिंगल मदर है, या आप सिंगल हैं और आप फिर किस तरह से आप उस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है साउथ वेस्ट को आपको जितना भी क्रिस्टल के साथ आप इनहांस कर सकें, क्योंकि सिंगल मदर इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि वो हस्बैंड से अलग हैं तो तभी सिंगल मदर है. आई क्रॉस माई फिंगर, कभी कोई हस्बैंड नहीं है उनके साथ में, इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चों की पूरी टेक केयर कर रही हैं. तो इसका मतलब वहां पर भी हमारे को जो फीमेल एनर्जी है उसको दबने नहीं देना, उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी हर चीज को आगे बढ़ाना है. तो वहां के लिए भी जरूरी है साउथ वेस्ट. यही कहना चाहती हूँ लिसनर्स कि जितना अर्थ एलिमेंट को आप इनहेंस करेंगे उतना ही आप स्ट्रॉन्ग पावर को लेंगे, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही अंदर आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे. उसको मैं किसी गलत तरीके में नहीं लेके जाना चाहती, ना ही मैं गलत तरीके से बता रही हूँ कि यू हैव टू बी गेट फ्रस्ट्रेट और इरिटेट और आप डोमिनेट करें. नो, इट्स नथिंग लाइक दिस. मीन्स कि मेल फीमेल दोनों ही एनर्जी को आपको बैलेंस करके चलना है. इवन कि अगर आप गाड़ी भी ड्राइव करते हैं तो भी आपको व्हील्स को एयर की जरूरत होती है, और कोशिश होती है यही कि हम एयर बैलेंस, उनके जो एयर का जो आप कह सकते हैं कि एक वॉल्यूम होना चाहिए, सेम वॉल्यूम हो जाए या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए. लेकिन अगर एक बिल्कुल डाउन होगा तो आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे. उसी तरह से वुमेन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अर्थ एलिमेंट को इनहेंस करना बहुत जरूरी है. हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट इज ओनली रिलेटेड विद द मेल गवर्निंग बॉडी. अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इट इज ट्रू दैट नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट से जो एनर्जी ट्रैवल करती है अप टू साउथ ईस्ट तक, दैट इज फीमेल एनर्जी. देन फ्रॉम साउथ टिल जब वेस्ट तक एनर्जी जाती है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, सॉरी अप टू वेस्ट, दैट इज मेल एनर्जी. आफ्टर दैट वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट जब चलते हैं तो वो हमारी आ जाती है बच्चों से, सिबलिंग्स से, अपने आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ में जुड़ी हुई एनर्जी. अब वही अर्थ एलिमेंट जिसको मेल एनर्जी कहते हैं और फीमेल एनर्जी जब हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ में है, अब इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है. तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको जब साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट का एरिया प्लस साउथ वेस्ट से जब साउथ ईस्ट का जो एरिया है, जहां भी हम अर्थ एलिमेंट के साथ में फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट दोनों एलिमेंट को अगर बैलेंस करते हैं तभी हम उस एनर्जी से पूरा फायदा उठाते हैं. खास तौर पे जहां पे आप देखते हैं कि आपको वुमेन एनर्जी बहुत लैक लग रही है या अपने अंदर वो कमी है या आप कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे या कुछ इस तरह से इश्यूज हैं, तो उसको आपको साउथ वेस्ट को आपने क्रिस्टल वास के साथ में, ब्यूटीफुल क्रिस्टल वास ले लीजिए, आप उसके साथ में उसको एनहांस कर सकते हैं. जो लार्ज पीस हो, जिसको कहते हैं ना डेकोर, उसमें बहुत अच्छा सा होना चाहिए. इवन कि वहां पर क्रिस्टल बॉल को, जैसे 6 डिफरेंट कलर्स ऑफ क्रिस्टल बॉल जिनको हम प्रॉपर एनर्जाइज करके देते हैं, अगर आप उसको भी साउथ वेस्ट में लगाते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू लॉट टू एनहांस दिस फीमेल एनर्जी. इवन कि लार्ज बिल्डिंग की पिक्चर्स को आप ले लीजिए, वो भी अगर आप वेस्ट की वॉल पे लगाएं, या अगर आपके ऑफिस में कहीं पर कुछ ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी डाउन है तो वहां पर भी वेस्ट वॉल पे अगर आप कोई लार्ज बिल्डिंग की पिक्चर्स लगाते हैं तो उसमें भी आपको अपने को वर्कर्स के, अपने फ्रेंड से आपको पूरी सपोर्ट मिलती है. तो ये एक बहुत ही सिंपल वे है जिसको हम इस एनर्जी को इनहेंस कर सकते हैं. इवन इट हेल्प्स टू इनहेंस द वुमेन्स वेल्थ ऑल्सो, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जिसको हम हमेशा बैंक भी कहते हैं, अगर आप इस एनर्जी को जितना भी इसको एलिवेट करेंगे,
उतना ही फेमिनिन एनर्जी को नॉर्थ ईस्ट को तरफ ये हेल्प करेगी। मींस कि जब साउथ वेस्ट हमारा एलिवेटेड होगा तो नॉर्थ ईस्ट की जो फेमिनिन एनर्जी जो ट्रैवल कर रही है वो साउथ वेस्ट के साथ में एक लेवल पे जाके मिलेगी, ना कि उसको हम ड्रेन होने देंगे। सो अगर साउथ वेस्ट में हमारे पास में कहीं पे भी अगर सोचते हैं कि आपके पास ज्यादा ओपन स्पेस है या कहीं पे भी आप कह रहे हैं कि वाटर एलिमेंट है, तो आप वहां पर उसको वाटर एलिमेंट को हटाकर जितना साउथ वेस्ट को आप एलिवेट करेंगे बड़े बड़े ट्रीज के साथ में, उतना ही आपको फायदा होगा। और उसके ऑपोजिट डायगनली जहां नॉर्थ ईस्ट है वहां पर आप वाटरफॉल लगा सकते हैं, फाउंटेन लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगा दीजिए ताकि वहां पर प्रॉपर एनर्जी अंदर ट्रेवल कर सके। Thank you so much for explaining that, रेवा जी. Thank you so much for giving these tips to us. Listeners, हमारे पास में लगभग 6 मिनट और हैं, तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु से, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं. अभी फोन करना चाहें ड्यूरिंग द शो, द स्टूडियो लाइन्स आर ओपन. यू कैन कॉल अस ऑन 510-657-1170. और अगर आप बात करना चाहते हैं रेवा जी से आफ्टर द शो डायरेक्टली, तो उनका नंबर है 510-868-3338. दैट्स 510-868-3338. You'll get all this information on our website worldofdivinevastu.com. ईमेल करना चाहें अपना घर का मैप या लेआउट विद द डायग्रीज एंड डायरेक्शंस, तो आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com. जी रेवा जी, आखिरी हमारे पास 6 मिनट और बचे हैं, 5 से 6 मिनट. व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ऐड? जी हाँ, इसके बीच में मैं बात करना चाहती हूँ. अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, खासतौर पे अपने पर्सनल रिलेशंस को लेके, जहाँ पर आपके कहीं एक दूसरे से लेके आप कह सकते हैं कि ईगोज के साथ में कहीं और तरह की ग्रीवेंसेस हैं या डोमिनेट की कोई नेचर आ रही है, तो वो आप दोनों को के लिए ही है, मेल एनर्जी के लिए भी, फीमेल एनर्जी के लिए. मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी मैं ईरा ऐसा कहीं नहीं कह रही हूँ कि दैट इज ओनली रिलेटेड विद हस्बैंड वाइफ. मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी घर में आप अपने सिस्टर ब्रदर्स के साथ भी ले सकते हैं. मेल फीमेल एनर्जी घर में आपके कोई और भी रह रहा है, आप उनके साथ भी ले सकते हैं. तो कई बार ऐसा हो जाता है कि घर में बहुत ज्यादा फीमेल्स हैं, तो जो घर में अगर एक मेल होंगे, एक बच्चा है या एक लड़का, तो उन चीजों को बहुत ज्यादा फीमेल एनर्जी को लेके उसके अंदर में वैसी क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है. सो वी हैव टू बैलेंस दिस एनर्जी. उसके लिए आपको अगर कहीं पे ऐसा हो तो उसको बैलेंस करने के लिए आप कलर्स को जगह जरूर दीजिए घर में, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस एंड द साउथ वेस्ट कॉर्नर. अगर आप ये 2 कॉर्नर्स लेते हैं, साउथ वेस्ट जिसको हम अर्थ एलिमेंट के साथ में, अर्थ कलर के साथ में इनहेंस करेंगे, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको हम बिल्कुल सॉफ्ट कलर्स के साथ इनहेंस करेंगे. अब आपको ये ऐसा नहीं लेना कि एक नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम ले लिया या एक नॉर्थ ईस्ट का रूम ले लिया और एक साउथ वेस्ट का ले लिया. जी नहीं, सिंपल है. आपको पूरे घर के सेंटर में से खड़े होके यू हैव टू डिवाइड योर हाउस इनटू 8 पार्ट्स. जहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट की डिग्री सेंटर में खड़े होकर, जहां आपको नॉर्थ ईस्ट की डिग्री 30 to 60 डिग्री मिल रहा है, पर्टिकुलर दैट कॉर्नर ऑफ योर हाउस, जिसमें आप गैराज को भी काउंट करेंगे, अगर आप उस कॉर्नर की एटलीस्ट एक लाइन को भी अगर आप बड़े सॉफ्ट कलर में, जिसको हम पर्पल, वॉयलेट, सी ग्रीन, लाइट वेरी लेमन कलर, बेज, नॉट बेज कलर, सॉरी, लाइट लेमन कलर, अगर आप उसके साथ भी थोड़ा सा भी पेंट कर देते हैं, और उसी के ऑपोजिट जहां पे आपको साउथ वेस्ट का कॉर्नर, घर का पूरे कॉर्नर में 220 से 240 डिग्री जहां साउथ वेस्ट मिलता है, उसको आप अर्थ एनर्जी के साथ में मिलते के अर्थ कलर, जिसमें आप डार्क ब्राउन कलर ले सकते हैं, बेज कलर ले सकते हैं, डार्क मस्टर्ड कलर, येलो कलर भी ले सकते हैं. उससे आप एक लाइन पूरा पेंट कर देते हैं तो वो आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी आपके घर में दोनों की एनर्जी को बैलेंस करेगी, मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी. वहां पर ऐसा कहीं नहीं होगा कि मैंने किया है, मैं तू का जो कई बार इश्यूज आ जाते हैं, वो हमारी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं. एंड सेम वे अगर आप अपने ऑफिस में हैं, आपको अपने वर्क प्लेस पर ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है, तो वेरी इजी टू रेक्टिफाई दिट. जहां पर आपका कैबिन है या जो आपका रूम है, वहां पर भी आपको सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट में और एक साउथ वेस्ट में आपको उसको लेवल करना है. तो आप अपने रूम, अपने कैबिन को भी अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हैं सिंपल वे से. नॉर्थ ईस्ट में उसी तरह सॉफ्ट कलर की आप कोई भी पेंटिंग लगा लीजिए, कोई पिक्चर लगा लीजिए, और जो साउथ वेस्ट है वहां पर अर्थ कलर से रिलेटेड कोई माउंटेन की पिक्चर लगा लीजिए. वो आपकी एनर्जी को बैलेंस
और आपको पूरे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, अपने फेलोज के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने वर्क प्लेस के ऊपर में, को वर्कर्स के साथ में पूरी हेल्प मिलेगी और आप एक दूसरे को अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच रेवा जी। वंस अगेन आप इस शो में आते हैं, इस समय आते हैं अपना टाइम निकाल के, एंड यू शेयर ऑल दीज डिटेल्स विद अस, यू शेयर ऑल दीज टिप्स विद ऑल आवर लिसनर्स। इट इज ग्रेट। आई एम श्योर सभी लोगों को बहुत फायदा होता है जब आप अपने टिप्स और अपने पॉइंटर्स उनके साथ में शेयर करते हैं। लिसनर्स याद रखिए, यू कैन गेट इन टच विद रेवा जी नाउ ऑन हर डायरेक्ट नंबर 5108683338 और वेबसाइट है worldofdivinevastu.com। रेवा जी, जाते जाते या फिर शो खत्म होने से पहले एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक टू ऐड बिफोर वी क्लोज? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं साउथ वेस्ट को इन्हांस करने के लिए, तो वहां पर बिल्कुल डिफरेंट जो 6 कलर्स होते हैं उसी के साथ में क्रिस्टल रिंग्स को और क्रिस्टल बेल्ट को मैंने रेडी किया है। अगर आप चाहें तो हम उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं साउथ वेस्ट की अर्थ एनर्जी को प्रॉपर इन्हांस करने के लिए। इट रियली एक्टिवेट्स, इट वर्क्स, जिसका आपको पूरा फायदा मिलता है। तो आप लिसनर्स कांटेक्ट करें उसके लिए 5108683338 पर। इसी के साथ रेवा जी, हमारा आज का शो यहाँ ऑलमोस्ट खत्म होता है। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। रिमेंबर, आप रेवा जी को फोन कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। divineavc@gmail.com इज हर ईमेल एड्रेस और वेबसाइट है worldofdivinevastu.com। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.